समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक रानो चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। रानो चिड़िया जल्द ही अंडे देने वाली थी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा खुश थी। रानो चिड़िया की एक आदत थी, जब भी वो किसी पक्षी से बात करती तो वो अपने पर फड़फड़ाती थी, जिसके कारण वो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती थी। इसी तरह रानो चिड़िया के अंडे देने के दिन भी करीब आ जाते हैं और एक दिन टूनी चिड़िया रानो चिड़िया के पास आती है और रानो चिड़िया से कहती है, कैसी हो रानो बहन? क्या तुम मुझसे निराश हो जो तुमने मेरे पास इतने दिनों से चक्कर ही नहीं लगाया? तभी रानो चिड़िया कहती है, अरे नहीं नहीं टूनी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल मेरे अंडे देने के दिन करीब आते जा रहे हैं, जिसके कारण मैं अपने घर से निकल नहीं पाती। रानो चिड़िया की ये बात सुनते ही टूनी चिड़िया इसे कहती है, अरे वाह बहन, ये खबर सुनकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। खुदा करे तुम ढेर सारे अंडे दो और तुम्हारे ढेर सारे बच्चे पैदा हों। तभी रानो चिड़िया कहती है, टोनी बहन, इतनी दुआएं देने का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। रानो चिड़िया अपने घर की सफाई कर रही होती है, क्योंकि इसने अपने घर के अंदर घोंसला जो लगाना था और वो अपने घर को बहुत ही सुंदर बनाना चाहती थी। इस तरह रानो चिड़िया दिन भर अपने कामों में लगी रहती थी। एक दिन रानो चिड़िया के पास दोबारा टूनी चिड़िया आती है और रानो चिड़िया से कहती है, क्या हुआ बहन, तुमने मुझे बुलाया था? जिसे सुनकर रानो चिड़िया इसे कहती है, हाँ टूनी बहन, मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग ही कर लूं। ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी खुशी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस तरह आपस में बातें करते हुए, सुंदर रास्तों से गुजरते हुए, तरह तरह के परिंदे देखते हुए रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करके वापस लौट रही होती है। तभी रानो और टूनी चिड़िया को रास्ते में एक पेड़ पर बैठी चील दिखाई देती है। तभी रानो चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, क्यों ना मैं चील को भी अपने अंडों के बारे में बताते जाऊं, क्योंकि मैं कभी कभार चील के पास चक्कर लगाती रहती थी, जिस तरह मैं तुम्हारे पास आती थी। परंतु अब मेरी सेहत खराब होने के कारण मैं अपने घर से निकल ही नहीं पाती। इस तरह वो दोनों चिड़िया इस चील के पास पहुंच जाती हैं और रानो चिड़िया चील से कहती है, अरे चील बहन, तुम सोच रही होगी कि मैं इतने दिनों से तुम्हारे पास क्यों नहीं आई। वो असल में मैं अंडे देने वाली हूँ, जिसके कारण मैं अपने घर से निकल ही नहीं पाती। जिसे सुनकर चील कहती है, हाँ मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई कारण जरूर होगा, वरना तुम मेरे पास चक्कर ना लगाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो अब तुमने मुझे ये बता ही दिया, मुझे तुम्हारी तरफ से तसल्ली हो गई। मैं तुम्हारा पता लेने जरूर आऊंगी। इस तरह रानो चिड़िया और टूनी चिड़िया दोबारा उड़ने लगते हैं और रानो चिड़िया के घर तक आ जाते हैं। टूनी चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, रानो बहन, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो क्या मैं अपने घर वापस लौट जाऊं? इस तरह रानो चिड़िया टूनी चिड़िया को अपने घर से बाहर आसमान तक छोड़ने जाती है। तभी वहाँ पर उल्लू आता है और वो टूनी और रानी चिड़िया से कहता है, अरे तुम दोनों यहाँ क्यों फिर रही हो? आज रात को बारिश आने का संभावना है, तुम दोनों अपने घर को लौट जाओ। ये बारिश कितने दिनों तक आती रहेगी, इस बारे में कोई नहीं जानता। उल्लू की ये बात सुनते ही दोनों चिड़िया सोच में पड़ जाती हैं। फिर दोनों चिड़िया अपने अपने घरों को लौट जाती हैं। रानो चिड़िया का घर तो वैसे ही बहुत मजबूत था, जो कि बारिश में भी नहीं गिरने वाला था, और रानो चिड़िया इसकी सफाई का बहुत ख्याल रखा करती थी। इसी तरह रात का समय भी आ जाता है और पूरे जंगल में सभी जगह जोरदार बारिश होने लगती है। परंतु रानो चिड़िया को तो कोई भी फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि इसने सभी काम सही समय पर जो कर लिए थे। रानो चिड़िया बहुत खुश थी और वो कभी कभार सोलह सिंगार करके बहुत ही खुशी महसूस करती थी और अपने आने वाले बच्चों की राह देखती रहती थी।
तो कभी कभी वो खाली घोंसले में बैठकर खुश होती थी। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं, परंतु बारिश नहीं रुक पाती और पूरे जंगल में खूब बारिश आती है और रानो चिड़िया भी 2 अंडे दे देती है। रानो चिड़िया इन दोनों अंडों के ऊपर बैठकर इनकी रक्षा करने लगती है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है और कहती है, रानो बहन, तुम्हें तो पता है कि मेरा घोंसला कितना कच्चा था और ऊपर से 2 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके कारण मेरा घोंसला टूट गया है और अब मुझे और नया घोंसला ढूंढना पड़ेगा। क्या मैं आज रात तुम्हारे घोंसले में गुजार सकती हूँ? तभी रानो चिड़िया कहती है, क्यों नहीं, तुमने भी तो मेरे मुश्किल समय में मेरा कितना साथ दिया था। अब मेरी बारी आई है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के बुरे समय में काम आता है। जिसे सुनकर टूनी चिड़िया इसे कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद कैसा, तुम्हारा जब तक दिल करे तुम यहाँ रह सकती हो। इस तरह टूनी चिड़िया रात रानो चिड़िया के घर बिताती है और अगली सुबह बारिश रुक जाती है। तो टूनी चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है, क्यों ना आज मैं इस जंगल में अपना नया घोंसला ढूंढ लूं। तभी रानो चिड़िया इसे कहती है, अरे बहन, ये ना हो कि तुम्हें कोई पक्षी नुकसान पहुंचा दे। तुम मुझे भी अपने साथ लेती चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारा नया घोंसला ढूंढ लेंगे। अरे रानो बहन, तुम अगर मेरे साथ चली जाओगी तो तुम्हारे इन अंडों की रक्षा कौन करेगा? तभी रानो चिड़िया इसे कहती है, अगर ये अंडे मुझे मेरे ऊपर वाले ने दिए हैं तो इनकी रक्षा भी वही करेगा, परंतु मैं अपनी दोस्त को मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ सकती। इस तरह रानो और टूनी चिड़िया जंगल में उड़ने लगते हैं और इधर उधर जाकर टूनी चिड़िया के लिए नया घोंसला ढूंढने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें कालू कौवा उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो रानो और टूनी चिड़िया से पूछता है, आखिर तुम दोनों सहेलियां कहाँ जा रही हो? रानो चिड़िया इसे कहती है, अरे कालू भैया, 2 दिन बारिश आने के कारण टूनी बहन का घोंसला टूट गया है और अब हम इसके लिए नया घोंसला ढूंढने जा रहे हैं। जिस पर कालू कौवा इसे कहता है, अरे बहन, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें इस जंगल में एक पेड़ के पास ले जाता हूँ, जिस पर एक सुंदर घोंसला बना हुआ है, क्योंकि इसमें रहने वाले पक्षी कुछ दिनों पहले ही ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले गए हैं, इसलिए अभी इनका घोंसला खाली है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तुम अगर सही समय पर वहाँ पहुँच जाओगी तो तुम कब्जा भी कर सकती हो, परंतु वो घोंसला तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरे बच्चे उस घोंसले में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उनके पुराने घोंसले से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं, वरना मैं तो खुद भी वहाँ पर रहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो घोंसले का तुम्हें ही बता दूँ। इस तरह टूनी चिड़िया को भी अपना रहने का एक घोंसला मिल जाता है, जिसमें वो बहुत खुश रहने लगती है। इसी तरह समय बीतने लगता है और एक दिन रानो चिड़िया देखती है कि इसके अंडों में से भी एक अंडा तेज बारिश होने के कारण खराब हो गया है और दूसरे अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया निकलती है, जिसे देख रानो चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। इस तरह अगले दिन टूनी चिड़िया रानो चिड़िया के पास आती है तो वो देखती है कि रानो चिड़िया के हाथों एक छोटा सा नन्हा मेहमान आया है, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और रानो चिड़िया को बहुत बधाई देने लगती है। इस तरह धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया को बधाई देने आते हैं, जिसे देख रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अब रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।